हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से कंपटीशन गुरु एकेडमी के चैनल के ऊपर। आज की इस क्लास के अंदर हम एक नया टॉपिक, एक नई यूनिट के साथ आए हैं और उस यूनिट का नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं, सो कम्युनिकेशन आपकी यूनिट नंबर 4 है। दिस इज यूनिट नंबर 4 ऑफ एनटीए नेट एग्जामिनेशन। एनटीए नेट एग्जाम के अंदर कम्युनिकेशन यूनिट यूनिट नंबर 4 है। जनरली यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एक क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स की है, तो टोटल 10 मार्क्स की ये यूनिट आपकी आती है। लेकिन अगर मैं इस टॉपिक की बात करता हूँ कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन से अब जनरली क्वेश्चन इंडिविजुअल रूप से नहीं देखे जाते हैं। नाउ वी डोंट हैव इंडिविजुअल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस यूनिट। इंडिविजुअल क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस पूछता है। इंटीग्रेटेड क्वेश्चन से क्या कहने का मतलब है, क्या तात्पर्य है? यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड, एक हमारे पास टीचिंग एप्टीट्यूड है, एक हमारे पास रिसर्च एप्टीट्यूड है, और एक हमारे पास कम्युनिकेशन की यूनिट है। एक हमारे पास कम्युनिकेशन की यूनिट है। ये 3 यूनिट जनरली हमारे पास है। तो इन तीनों यूनिट का मर्जर पूछा जाता है सर। यानी कि कम्युनिकेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन पूछा जाएगा इसके संदर्भ में भी पूछ सकता है, रिसर्च के संदर्भ में भी पूछ सकता है, और इनसे इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। इंडिविजुअल क्वेश्चंस इज आल्सो पॉसिबल। इंडिविजुअली भी क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा सकता है। तो आज की इस क्लास के अंदर कम्युनिकेशन को जानने की कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है सर। अगर मैं कम्युनिकेशन वर्ड की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, द वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। ये जो वर्ड कम्युनिकेशन है, ये एक लैटिन वर्ड से आया है। उस लैटिन वर्ड का नाम क्या है? कम्युनिकेयर। उसको बोला जाता है कम्युनिकेयर, और कम्युनिस। कम्युनिस एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर और कम्युनिस से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? दैट बेसिकली मीन्स टू मेक अ कॉमन। टू मेक कॉमन, कुछ कॉमन बनाना, कुछ कॉमन होना। तो अगर मैं कम्युनिकेशन की बात आपसे करूं कि कम्युनिकेशन क्या है, तो मैंने बताया कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से आया वर्ड कम्युनिकेशन, जो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर और कम्युनिस, दैट मीन्स टू मेक कॉमन, जिसका मतलब क्या है? किसी चीज को कॉमन बनाना। ठीक है, अब समझने की कोशिश करेंगे इसका मतलब सही सेंस में। अगर इसकी डेफिनेशन में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? सो कम्युनिकेशन मीन्स, communication means communication means to make common facts, to make common facts, thoughts, information, to make common fact, thought, information,
and requirements to make common fact, thoughts, information and a requirement. तो कम्युनिकेशन को अगर समझा जाए तो कम्युनिकेशन क्या है? कहता है कम्युनिकेशन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी एक्सचेंज थॉट्स, जिसके थ्रू हम एक्सचेंज करते हैं थॉट्स को, इंफॉर्मेशन को, थ्रू विच वी कम्युनिकेट थॉट, इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस। तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहां पर थॉट, इंफॉर्मेशन और मैसेजेस को क्या किया जाता है? एक्सचेंज किया जाता है। अब ये एक्सचेंज कैसे किया जा सकता है? दैट एक्सचेंज कैन टेक प्लेस बाय वे ऑफ स्पीच, by way of speech, by way of writing, right? That can be by way of signals. तो कुल कहने का तात्पर्य ये है कि कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आप एक्सचेंज करते हैं अपने थॉट्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने मैसेजेस को। अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि वी ह्यूमन बीइंग्स आर जनरली अ सोशल एनिमल। हम लोग क्या हैं? एक सोशल एनिमल हैं। तो हम लोग डेली बेसिस पर आपस में क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने विचारों का या फिर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन का या फिर मैसेज का आदान प्रदान कर सकें, डिलीवर कर सकें किसी एक पर्सन को, राइट? और जो आदान प्रदान किया जाएगा वो कहता है सर या तो स्पीच हो सकती है, स्पीच के फॉर्म में हो सकता है, राइटिंग के फॉर्म में हो सकता है, या तो सिग्नल के फॉर्म में हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी कम्युनिकेशन दो तरह की हो सकती है सर। योर कम्युनिकेशन कैन बी ऑफ टू टाइप। एक हमारे पास है, राइट, एक हमारे पास है वर्बल कम्युनिकेशन। नंबर वन वी हैव वर्बल कम्युनिकेशन। एक हमारे पास है वर्बल कम्युनिकेशन और एक हमारे पास है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आप सब बच्चे जनरली ये समझते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो वर्ड्स के थ्रू की जाती है। कैसे की जाती है? ऐसी कम्युनिकेशन जो वर्ड्स के थ्रू की जाए, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भैया वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, तो आप बोलेंगे ऐसी कम्युनिकेशन जिसको ओरली किया जा सके, स्पोकन के फॉर्म में किया जा सके, वो वर्बल कम्युनिकेशन है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसके अंदर ओरल कम्युनिकेशन एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन दोनों इंक्लूड की जाती है सर। सो वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली यूज्ड, oral communication includes oral communication as well as written communication, दोनों का यूज यहाँ पर किया जाता है। इसके साथ में अगर मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम सिग्नल्स का यूज करते हैं, जेस्चर्स का यूज करते हैं। वी यूज सिग्नल्स, जेस्चर्स, राइट, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ओरल वे में या रिटन वे में कम्युनिकेशन नहीं की जाती है। वी डू नॉट कम्युनिकेट orally or by writing in non-verbal communication.
we basically used signals and gestures in order to communicate. कम्युनिकेट करने के लिए जेस्चर्स का यूज़ करते हैं। तो ये अब थोड़ी सी डेफिनेशन समझेंगे और परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे कम्युनिकेशन की। डिफरेंट पर्सन्स ने डिफरेंट परिभाषा बताई कम्युनिकेशन की, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की बात करूं, कम्युनिकेशन इज बेसिकली बोला जाता है इट इज सम टोटल ऑफ all things, it is sum total of all things one person, it is sum total of all thing one person does when he want to create understanding in the mind of another person, This definition was given by एलन लुइस। तो एलन लुइस ने क्या बोला? एलन लुइस ने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाया, एक सिंपल सी बात करी। उन्होंने बोला कि भैया कम्युनिकेशन क्या है? कहता है सर कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है, इट इज समेशन ऑफ एवरीथिंग, that is done by a person in order to create understanding in the mind of the another person। तो यानी कि कम्युनिकेशन के बीच में अगर कम्युनिकेशन की बात की जा रही है तो इसका कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन के अंदर हम जनरली दो पर्सन्स की बात करते हैं। डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, आगे पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, कहता है इट इज सम टोटल ऑफ एवरीथिंग। तो कहता है भाई एवरीथिंग, हर एक चीज जो की जाए एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को अंडरस्टैंड करवाने के लिए, उसे कम्युनिकेशन किया जाता है। कहता है भाई सामने वाले पर्सन को समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर दो पर्सन की बात जो की गई है, वो दो पर्सन कौन से हैं? सपोज करिए ये मिस्टर पर्सन ए है, एक पर्सन मिस्टर ए है, और एक पर्सन आपके पास मिस्टर बी है। एक पर्सन आपके पास मिस्टर ए है और एक पर्सन आपके पास मिस्टर बी है। सपोज करिए मिस्टर ए जो पर्सन है, उन पर्सन के पास मिस्टर ए पर्सन विल हैव द इंफॉर्मेशन, थॉट और आइडिया, राइट, दैट ही वांटेड टू डिलीवर टू अनदर पर्सन हुज नेम इज मिस्टर बी, जिसका नाम क्या है? मिस्टर बी है। तो मिस्टर ए को क्या बोला जाएगा? मिस्टर ए विल बी कॉल्ड एज सेंडर। इनको क्या बोला जाएगा? इसको सेंडर बोला जाएगा। एंड मिस्टर बी विल बी कॉल्ड एज रिसीवर। मिस्टर बी को क्या बोला जाएगा? रिसीवर बोला जाएगा। तो कहता है सर कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर सेंडर इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को, फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को, फैक्ट्स को और ओपिनियन को डिलीवर करेगा एक दूसरे पर्सन के पास, एक सेकंड पर्सन के पास, जिसको बोला जाएगा रिसीवर। तो कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर एक पर्सन, जिसे कि सेंडर बोला जाता है, उसके पास इंफॉर्मेशन, आइडिया, फैक्ट, ओपिनियन या फिर मैसेज होता है, जिसको वो डिलीवर करता है एक सेकंड पर्सन के पास, जिसका नाम रिसीवर होता है, जिसे रिसीवर बोला जाता है। अब आगे चलिए, चल के समझिएगा। एक टॉपिक होता है सर हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट सार कम्युनिकेशन का यही है कि दैट कम्युनिकेशन शुड बी इफेक्टिव। तो एक बात होती है सर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, एक बात हमारे पास है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। इफ आई टॉक अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है?
तो अगर मैं आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन समझाने की कोशिश करूं तो समझिएगा, यहाँ पर एक सेंडर है, यहाँ पर एक रिसीवर है, here we have sender, here we have receiver। तो अगर मैं सेंडर की बात करूं, रिसीवर, सेंडर का काम क्या है, इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना। द मेन रोल ऑफ द सेंडर इज टू डिलीवर द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना। अब जब इंफॉर्मेशन को डिलीवर किया जाएगा सेंडर के द्वारा रिसीवर को, व्हेन द इंफॉर्मेशन विल बी डिलीवर्ड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, तो अब जब सेंडर डिलीवर करेगा तो उसके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी, कुछ ना कुछ आइडिया होगा, राइट, या फिर कुछ ना कुछ मैसेज होगा। तो जब ये इसको डिलीवर करेगा तो कहता है सर ये डिलीवर तो होगा, ये डिलीवर होना चाहिए इफेक्टिव वे में, इफेक्टिव वे में, तभी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगी। तो अगर मैं कम्युनिकेशन को अगर आपसे बोलूं कि कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी इफेक्टिव, तो वो गलत नहीं रहेगा। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस शुड ऑलवेज बी इफेक्टिव। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है, ध्यान से समझना, कि जिस सेंस में सेंडर मैसेज को डिलीवर करता है, जिस सेंस में सेंडर मैसेज को डिलीवर करता है, रिसीवर उसी सेंस में मैसेज को इंटरप्रेट करे, यानी कि दोनों सेंडर और रिसीवर, बोथ सेंडर एंड रिसीवर शुड बी ऑन द सेम पेज। यानी कि जिस सेंस में सेंडर समझाना चाहता है उसी सेंस में रिसीवर मैसेज को समझे। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, राइट, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव नहीं रहेगी, कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव नहीं रहेगी। जनरली इस तरह की चीजें नहीं हो पाती है दो कारणों की वजह से। एक इंटरनल फैक्टर्स की वजह से और एक हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। एक इंटरनल फैक्टर्स की वजह से और एक हमारे इंटरनल फैक्टर्स की वजह से। अगर मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करता हूं तो एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर बोथ एक्ट एज अ बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर मैं इंटरनल फैक्टर्स की बात करूं तो सपोज करिए, जैसे आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, मैं किसी एक साइंस, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे से इंटरेक्ट करता हूं और मुझे कंप्यूटर साइंस की किसी कमांड को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किस पर्सपेक्टिव से मुझे समझा रहे हैं, अगर मेरे पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो आई वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ठीक है, तो वहां पर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर बाकी सारे फैक्टर्स आएंगे सर। इन एक्सटर्नल फैक्टर्स वी हैव अदर्स फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन दिस। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। इसके बाद और थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं कम्युनिकेशन की। वी विल सी मोर डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन। If I talk about other definitions of communication, so communication basically means, कहता है communication is the process, कहता है is the process by which information is transmitted
from the one person to another person or from one individual or from one organization to another. This definition has been given by पीटर लिटल। ये पीटर लिटल के द्वारा दी गई परिभाषा है किसकी? कम्युनिकेशन की। कहता सर कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ जरिया है जिस जरिए के थ्रू एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करेगा, अपने फैक्ट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने मैसेज को डिलीवर करेगा दूसरे पर्सन के साथ में। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा characteristics of कम्युनिकेशन। अगर मैं कम्युनिकेशन की करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सबसे पहले इसके अंदर बात की जाती है कि टू और मोर पर्सन्स। जनरली कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं तो कम्युनिकेशन बहुत सारे टाइप्स की हो सकती हैं। जैसे कि अगर बात की जाए, वी हैव इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, एक हमारे पास इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, एक हमारे पास इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन है, एक हमारे पास ग्रुप कम्युनिकेशन है और एक हमारे पास मास कम्युनिकेशन है। ये चार टाइप की कम्युनिकेशन हमारे पास रहती है। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जनरली। तो जनरली क्या कहता है कि अगर मैं विशेषता की बात करूं तो कहता है कम्युनिकेशन कर पाना तभी संभव है जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व हो। जनरली कम्युनिकेशन कर पाना संभवतः पॉसिबल तभी होता है जब यह दो या दो से ज़्यादा कम्युनिकेशन हो। तो कम्युनिकेशन इतने इतने प्रकार की हो सकती है, इंट्रा भी हो सकती है, इंटर भी हो सकती है, ग्रुप भी हो सकती है और मास भी हो सकती है। इट डिपेंड्स। सेकंड, जब भी कम्युनिकेशन होगी तो वहाँ पर एक्सचेंज होगा, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स। कम्युनिकेशन जब होगा तो वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ फैक्ट होगा, वहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था बैरियर्स, तो बैरियर्स तभी अराइज होते हैं जब वहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है सेंडर्स और रिसीवर्स के बीच में। तो बैरियर्स आएंगे, देयर विल बी अ रोल ऑफ बैरियर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल बैरियर दोनों का रोल वहाँ पर आएगा। तो जनरली अगर सेंडर और रिसीवर के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है देन देयर विल बी बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिकॉज दे वॉन्ट बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। यस, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि जब तक इंसान इस दुनिया में है, जब तक वी आर लिविंग, वी एज ए सोशल एनिमल विल बी गोइंग टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते रहेंगे थ्रू आउट लाइफ। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो बेसिकली स्टार्ट होती है एक पर्सन के बर्थ के साथ और एंड होती है उसके डेथ के साथ। यहाँ पर वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स, वर्ड के साथ साथ सिंबल्स दोनों का यूज़ किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए। तो वही यानी कि यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल भी हो सकती है और आपकी नॉन वर्बल भी हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको कम्युनिकेशन के बारे में जितना भी आज के टॉपिक में मैंने आपको चीज़ें करवाई वो आपको समझ में आई होगी। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने अपकमिंग यूजीसी नेट के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं जिसमें ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास के अंदर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।